हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुड़ा आइलेट्स। और आज की हम इस सीरीज़ का जो टेस्ट नंबर और टॉपिक नंबर 8 है वो है स्टडी अब्रॉड। ये आपका पर्सनल फेवरेट टॉपिक होना चाहिए क्योंकि आप लोग भी बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप इन सभी बातों को एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे, अपने से अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाओगे, अपने विजन्स के साथ रिलेट कर पाओगे, जो भी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये स्टडी अब्रॉड के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी अबाउट द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, especially to the study visa, then you can send your document to the given email id immigrationgaruda@gmail.com। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसके बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, देन उसके हम कुछ देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। ठीक है, तो ये आज की हमारी ये 2 ही स्लाइड्स हैं इसके अंदर। तो पहला देखो, सबसे पहले हम करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। आप इससे ना बड़ी आसानी से रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है ना, आप लोग बाहर जाने वाले हो। तो बेनिफिट्स देखो आप लोगों को क्या क्या मिलने वाले हैं, बेनिफिट्स देखना ध्यान से। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में मे ऑफर बेटर कोर्सेज, इन्होंने लिखा है मे ऑफर बेटर कोर्सेज का मतलब है कि बाहर जाके शायद आपको कुछ अच्छे कोर्सेज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग बोलोगे जी इंडिया से तो बेहतर ही मिलेंगे, तो वो तो आप बाहर जाके आपको पता चलेगा ना कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कनाडा में आपको कैसा फील होगा, क्या नहीं होगा। अगर कनाडा नहीं जा रहे तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो मे ऑफर बेटर कोर्सेज, ज़्यादा अच्छे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स वांट टू अटेंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़। कुछ स्टूडेंट्स प्रेस्टिजियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, प्रेस्टिजियस एक ऐसे कुकर भी होता है ना, प्रेस्टिजियस एक कंपनी भी है। ठीक है, वो उसमें क्या नाम है उसका, अमिताभ बच्चन का जो लड़का है, बेटा है, वो उसमें ऐड भी करता है प्रेस्टिजियस नाम से। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है एलाइट, जो बहुत ज़्यादा ऊपर है, एलीट उसका मतलब होता है बहुत ऊपर। ठीक है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल सकता है। बहुत सारे लोग कैम्ब्रिज में दाखिला लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बहुत अलग अलग जगह पर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं ना, इसलिए भी लोग उसमें बाहर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। आगे देखो, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉय टीचर्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप दाखिला लोगे, उसका बेनिफिट क्या है, आपको एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स पढ़ना जा रहे हो तो आपको फिजिक्स के टीचर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आपको कल्चर के टीचर अच्छे मिलेंगे। इट मीन्स कि आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको जहाँ पर भी आप जाओगे। अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हो तब की बात है, कब, इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन इन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और द बेस्ट कॉलेजेस। अगर आप किसी अपने साथी के परसुएशन में आ गए, अगर आप कोई मान के चलते हैं कोई आपका एजेंट है जो आपकी फाइल लगा रहा है, उसकी परसुएशन में आ गए, तब तो कह नहीं सकते कुछ। अगर आपने खुद के दम पे रिसर्च की है, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की, कॉलेजेस की लिस्ट की, तब हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आपको अच्छे टीचर मिलेंगे। क्योंकि बाहर भाई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बेकार यूनिवर्सिटीज़ भी तो होंगी ना, तो ये बात है। इसका बेनिफिट है कि आपको ये ऐसा कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिफिकेशन गेन अब्रॉड कैन ओपन द डोर टू द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप बाहर से अब्रॉड से पढ़कर आते हो तो आपका क्या है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब बाहर का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप बाहर कहीं पर भी पढ़ के आ रहे हो। बाहर का मतलब होता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में, जो वहाँ की नेशन में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो कि आईआईटी और पीएमटी, ठीक है, एआईपीएमटी बोल दो इसको, ये तो होती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ये होती है डॉक्टर से रिलेटेड। हमारे इंडिया में अगर आईआईटी और पीएमटी का कोई एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो उसमें आपको फॉरेन के लोग भी मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे फॉरेन के लोग मिल जाएंगे? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सीरियसली गाइस, इंडिया की आईआईटी, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के डॉक्टर आपको बहुत प्रेस्टिजियस मिलेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं कि यहाँ पे फॉरेन के लोग भी पढ़ने आते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी होगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर फॉरेन के स्टूडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा एज एजुकेशन, वो बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट। बट बात ये है कि ये जो अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इनके नंबर्स कम है, इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना। चलो, अगर आपको पता हो तो, अगर पता है तो अच्छी बात है।
आगे देखते हैं, लिविंग अब्रॉड कैन ब्रॉडन द स्टूडेंट्स ओरिजिन। स्टूडेंट्स ओरिजिन का मतलब होता है, एक मान के चलते हैं ये आपका हो गया माइंड, ये आपका हो गया दायरा, जो बाहर पढ़ने से आपका ये जो दायरा है ना ये बढ़ सकता है, ठीक है। ये दायरा क्या है, इस तरह से इंक्रीज हो सकता है। क्यों इंक्रीज हो सकता है, आपको वहाँ पर लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छे तो आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे, कल्चर अलग होगा, रहना खाना पीना पहनना सब अलग होगा, तो आपका हॉरिजन ऑफ द नॉलेज है जो बढ़ जाएगा। ओवरसीज स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर एंड कस्टम्स, उनको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट क्लोथ, हर चीज़ अलग अलग देखने को मिलेगी, जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है लाइफ को देखने का, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, ये इसका फ़ायदा है। दे बिकम अ मोर इंडिपेंडेंट, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। जैसे अगर आप लोग कनाडा में जाओगे तो खुद का कमाओगे, खुद का खाओगे, खुद की फीस भरोगे, कितना अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट बनो, घर वालों से मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप में आप खुश हो जाओगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ ज़िंदगी के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, पेइंग बिल्स, है ना। देखो यहाँ वहाँ पे सिर्फ गाड़ी खुद नहीं चलाओगे आप, कुकिंग भी खुद करोगे, क्लीनिंग भी खुद करोगे, बिल भी खुद पे करोगे, है ना, सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंसी है। दे विल लर्न फॉरेन लैंग्वेज, सबसे अच्छी बात तो आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, बट कनाडा में आपको इंग्लिश सीखने को तो नहीं मिलेगी, कनाडा में इंग्लिश सीखने को नहीं मिलेगी। जो इंग्लिश आपको अभी आती है उससे भी आपका शायद जो लेवल है वो डाउन हो सकता है। क्यों? बिकॉज इन द कैनेडियन कल्चर मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग अब्रॉड फ्रॉम द पंजाब एंड द हरियाणा, स्पेशली फ्रॉम द पंजाब। तो आपको वहाँ पर ज़्यादातर टाइम पंजाबी ही मिलेंगे, आपके रूममेट्स पंजाबी होंगे, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो पंजाबी होंगे। तो कहने के क्या मतलब, आपको इंग्लिश बोलने का मौका बड़ा कम मिलेगा। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया की साइड जा रहे हो, ठीक है, तब कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिले, नहीं तो टोरंटो ब्रैम्पटन में तो बहुत मतलब भरे पड़े हैं पंजाबी, वहाँ पर आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा ये इंग्लिश वगैरह बोलने का, फ्रेंच वगैरह बोलने का। बट फिर भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कनाडा ओनली, कनाडा की बात नहीं करते, थोड़ा इंटरनेशनली लेके चलते हैं, आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। फ्रांस जाओगे, फ्रेंच सीखो, ब्रिटेन जाओगे, इंग्लिश सीखो, कहीं पर भी जाओ वहाँ का आपको कल्चर और चीज़ें देखने को मिलेंगी। ड्रॉबैक देख लेते हैं, इसके नेगेटिव देख लेते हैं स्टडी अब्रॉड के, आपको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है चैलेंजेस देखना, तो है ना, लिविंग एंड स्टडिंग अब्रॉड कैन बी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेल्फ करना पड़ता है, सेल्फ रिलायंस हो आप लोग, आपको हर चीज़ का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब खुद रखते हैं सभी चीज़ों का ध्यान तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं पीछे। स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद द पेपर वर्क सच एज वीज़ा एप्लीकेशंस। सबसे बड़ी बात तो है कि भाई आपका पेपर वर्क बड़ा मुश्किल है, जाने से पहले यहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। क्या आपका कंसल्टेंट अच्छा मिले ना मिले, क्या आपका जो एजेंट है वो अच्छा मिले ना मिले, पेपर वर्क का कई बार पता नहीं होता, कई लोगों के तो पैसे मर जाते हैं, पैसे खा जाते हैं। तो ये पेपर वर्क बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी, क्योंकि क्या है कि अभी कुछ हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह नहीं शुरू हुए, इतना नहीं एडवांस हुआ कि वीज़ा एप्लीकेशन जो आपकी हैं वो सीधा ऑनलाइन चली जाए, हर काम ऑनलाइन नहीं हो सकता ना, तो पेपर वर्क कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाता है। द लैंग्वेज बैरियर कैन बी ए प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लैंग्वेज बैरियर देखो कैसे, मान के चलते हैं आप लोग बाहर गए, ठीक है, बाहर जाके आपकी इंग्लिश आती है, आई नो दैट आपको अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन नेटिव के मुकाबले आपको थोड़ी कम आती है, ठीक है। आप कनाडा जाओगे तो कहीं पर भी जाओगे यार, मैं आपको कनाडा बार बार एग्जांपल ले क्यों रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कनाडा ही में जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, फ्लेक्सिबल है, पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बैरियर क्या, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, वहाँ की आपको लैंग्वेज का नहीं पता होगा। लैंग्वेज इन द सेंस यही नहीं है कि पढ़ना लिखना बोलना जो आपने यहाँ सीखा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप इंडिया को देखोगे, अगर आप मान के चलते हैं हरियाणा को ही देखोगे, तो यहाँ पर देखो कितनी अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पर भी आपको छोटी छोटी प्रकार की अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, तो ये एक बैरियर हो सकता है। स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड अकोमोडेशन एंड पे बिल्स, वही बात, अपना खुद करना पड़ता है सब कुछ ना सब कुछ। स्टडिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज इज चैलेंजिंग, वही बात, लैंग्वेज बैरियर हो गया। अगर आपको वहाँ का कोई टीचर मिलता है जो इंग्लिश में ही बोले, इंग्लिश में ही समझाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि आपने अभी तक 22-28 जो जितने भी साल के आप हो चुके हो, अभी तक तो हिंदी में ही पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों की हिंदी में लग रही है, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। लिविंग अलोन इन एन अनफेमिलियर कल्चर कैन कोज अ होम सिकनेस, घर की बड़ी याद आती है, फिर होम सिकनेस एक प्रॉब्लम है। घर की याद आएगी तो साइकोलॉजिकली आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगे, साइकोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं होगे तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिर पीछे छूट जाती हैं।
ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी तो है ये होम सिकनेस, एक ये चैलेंज हो गया, उसके बाद लैंग्वेज का बैरियर हो गया ये वाला, ठीक है। ये एप्लीकेशन वाला इतना कुछ खास पॉइंट बनता नहीं है, बट अगर आपका वर्ड लिमिट कहीं ना कहीं बचती है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है जो मेरे को मेजर लगते हैं, वो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है ये होता है ख़त्म। हम इसको फिर से एक बार बाइंड अप कर लेते हैं। स्टडिंग अब्रॉड में बेटर कोर्सेज हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सपर्ट टीचर है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका हॉरिजन ऑफ नॉलेज बढ़ जाएगा, कल्चर कस्टम के बारे में पता चलेगा, इंडिपेंडेंस हो जाओगे, अपना सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ड्रॉबैक्स में क्या है, होम सिकनेस है, स्टूडेंट्स को खुद पे करना पड़ता है सब कुछ, अकोमोडेशन के बिल है, लैंग्वेज का बैरियर है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी ड्रॉबैक्स में। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और टेक केयर, अपने घरों में रहो, मौज करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।